अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह के हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हमने 11 फिजिक्स के चैप्टर 1 मेजरमेंट से स्टार्ट किया था। आज अब आप लोगों के साथ डायमेंशन में से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। इसमें से किन दो पेयर्स की डायमेंशन सेम है? तो अगर आप वर्क का और पावर का फार्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इन दोनों की डिमेंशन डिफरेंट आएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की अब मैं आप लोगों के सामने इसका सोल्यूशन भी लिख देता हूँ कि मोमेंटम और इम्पल्स, बेसिकली जो इम्पल्स होती है ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है और इसका फार्मूला एम वी है और इनका डिमेंशन सिर्फ सेम होता है मोमेंटम और इम्पल्स का। स्ट्रेन का कोई डिमेंशन नहीं, स्ट्रेस का बेसिकली प्रेशर के इक्वल होता है डिमेंशन, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी तरह डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, इन दोनों का भी डिमेंशन डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स का डिमेंशन सेम है, सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है डिमेंशंस ऑफ वन और मोर पेयर्स आर सेम, आइडेंटिफाई द पेयर। तो ज्यादातर ये आप लोगों को इसी तरह दो पेयर दे देते हैं और पूछते हैं कि इनका डिमेंशन सेम है। टॉर्क एंड वर्क, इनका अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का डिमेंशन सेम आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फार्मूला लिखें और डिमेंशन कैलकुलेट करें। वर्क का फार्मूला एफ डी होता है, टॉर्क का फार्मूला मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स होता है, यानी आर क्रॉस एफ। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम और वर्क, इनका डिमेंशन डिफरेंट होता है। एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस, इसका भी डिमेंशन डिफरेंट है। लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, इन दोनों का भी डिमेंशन सेम होता है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ यूनिट, यानी मीटर इसका यूनिट है, इसका डिमेंशन कैपिटल एल है। और वेवलेंथ भी बेसिकली मीटर में मेजर किया जाता है, इसका भी यूनिट कैपिटल एल है। तो बोथ हमारे पास ए एंड डी इज द राइट आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में वो कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डिमेंशन। तमाम का डिमेंशन सेम होगा, दो पेयर का सेम नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट मैंने पहले भी बताया था, इनका यूनिट सेम होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ फोर्स, इनका डायमेंशन डिफरेंट होता है। वर्क और टॉर्क का भी सेम होता है, अभी बताया। पल्स एंड मोमेंटम का भी अभी बताया था, सेम होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर है। और मूवमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली आप देख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है। तो मूवमेंट आर्म और जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स है, इनका डायमेंशन डिफरेंट होता है। तो बी इज द राइट आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। इनमें से डायमेंशनली कौन सा करेक्ट है? तो अगर आप प्रेशर का डायमेंशन निकालें और राइट साइड का डायमेंशन निकालें तो जो इक्वल आएंगे वो डायमेंशनली करेक्ट होंगे। जिन दो की लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों के सामने प्रेशर देखूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया और इसका डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू आएगा। और आगे ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, एरिया का एल स्क्वायर और वॉल्यूम का एल क्यूब। तो ये आप देखेंगे तो हमारे पास प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डिमेंशन सेम होगा, बीटा इज द राइट आंसर। आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है प्लांक्स कांस्टेंट एज द डिमेंशन। प्लांक्स कांस्टेंट का वही डिमेंशन होता है जो एंगुलर मोमेंटम का है, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द क्वांटिटीज ए एंड बी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन m इक्वल टू a ओवर b, वेयर m इज द लीनियर डेंसिटी एंड a इज द फोर डायमेंशन ऑफ b r। तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी बिल्कुल आसान है। अब आप एक चीज याद रखें, लीनियर डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका डिमेंशन एम एल माइनस वन आएगा। डियर स्टूडेंट, फोर्स का डिमेंशन हमें पता है कि फोर्स का डिमेंशन एम ए फार्मूला है, तो एम एल टी माइनस टू आ जाएगा। अब उसने बी का डिमेंशन पूछा, तो इस रिलेशन में से बी को सेपरेट करें तो ए अपॉन एम की इक्वल आएगा। ए हमारे पास फोर्स थी और एम हमारे पास लीनियर डेंसिटी थी जिसकी डिमेंशन एम एल माइनस वन निकाली है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल के हमारे पास एल स्क्र टी माइनस टू आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, तो किसका डायमेंशन सेम नहीं है? वर्क एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है, एंगल स्ट्रेन दोनों का कोई यूनिट नहीं, दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो एंगल का तो यूनिट होता है मगर इनकी दोनों की डिमेंशन नहीं है, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशियो होती हैं ये। रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लांक्स कांस्टेंट एंड एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो प्लांक्स कांस्टेंट और एनर्जी की डिमेंशन आपस में सेम नहीं होती, बाकी तीनों ऑप्शन में डिमेंशन सेम है। इसी तरह आगे वो कहते हैं द फॉलोइंग लिस्ट द ओनली पेयर विच हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो किसकी डिमेंशन डिफरेंट है? तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें लीनियर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ फोर्स, इन दोनों की डिमेंशन डिफरेंट होती है, बाकी तमाम की डिमेंशन सेम है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डिमेंशन होता है, प्लांक्स कांस्टेंट का भी होता है, पावर ऑफ अ लेंस का भी होता है एल माइनस वन। तो नन ऑफ दीज, इन तमाम की डिमेंशन होती है, कोई भी इनमें से डिमेंशन लेस नहीं है।
आगे डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज एक्स, देन द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशंस वुड बी। याद रखें जितनी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करेंगे रैंडम एरर कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x से आप n x ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं, n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो रैंडम एरर आपके पास 1/n टाइम्स हो जाएगा, यानी n टाइम डिक्रीज हो जाएगा। n टाइम ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करने से रैंडम एरर n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन की रैंडम एरर x है, तो आप 100 से 400 ऑब्जर्वेशन जब करेंगे, 4 टाइम्स ऑब्जर्वेशन को जब बढ़ाएंगे, तो आपका जो रैंडम एरर है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। पहले अगर x था तो अब x/4 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होंगे। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें आपको पहले टॉपिक समझाया जाएगा, फिर उसके रिलेटेड आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स करवाए जाएंगे, फिर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट करवाए जाएंगे, चैप्टर वाइज वर्कशीट होंगी, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, और 15 यूनिवर्सिटीज़ के टेस्टों की तैयारी करवाई जाएगी तमाम सब्जेक्ट्स की। तो वो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये कुछ दिन पहले ही बैच स्टार्ट हुआ है, प्रीमियम बैच है, टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी तमाम सब्जेक्ट्स की। पहले आपको टॉपिक समझाए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अभी थोड़ी ही सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं, ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें, बहुत कंप्रीहेंसिव वे से आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।